We are deeply honored to welcome our chief guest, Dr. Sanjeev Juneja sir, founder, Divisa Herbals Private Limited, Chandigarh. A big round of applause for Sanjeev sir. Now, I request Mr. Sanjeev Juneja sir to deliver his inaugural address and share his valuable thoughts with us. What a lovely day we are having so far. Thank you. Dr. Kapil Pandla, Dr. Meenakshi Negi, Dr. S.C. Vaidya, Shri Jitendra Bhatia ji, Dr. P.K. Bajaj, Dr. S.K. Sharma, team PMLSD Business School, parents and students. Thank you for having me here. मेरे लिए प्राउड की बात है कि आपके प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में न्यू बैच इंडक्शन पर मैं इनवाइटेड हूं और आपने मुझे मौका दिया बच्चों से अपनी बात कहने का, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने का, कुछ समझने का, कुछ सीखने का। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए अभी मोदी साहब ने ट्रेंड चेंज कर दिया। पहले मैं मित्रों कहता था, ये 2-3 दिन पहले ही शुरुआत हुई है। उससे पहले कहते हैं ट्रेंड इज फ्रेंड। सो दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपसे अपनी बिजनेस जर्नी शेयर करूंगा। बिजनेस जर्नी इसलिए ताकि आप लोगों को लगे कि किसी भी बड़ी छोटी अचीवमेंट के लिए बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज की जरूरत नहीं। जरूरत है खुद को बेहतर से जानने की, अपनी नैक, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने की, जिंदगी में एक प्रैक्टिकल अप्रोच को आगे लेके जाने की और हर पल सीखते जाने की। जिंदगी में कोई भी कागज के बनाए रास्तों पे चल के आगे नहीं पहुंचा। आगे वो पहुंचा है जिसने सफर के दरमियान रास्ते बनाए हैं। हर रोज एक नई सुबह होती है, हर रोज हम कुछ नया सीखते हैं, कुछ अपना लेते हैं, कुछ छोड़ना भी पड़ता है। तो ये जिंदगी की खूबसूरती है। मेरा हम्बल बैकग्राउंड है। ये अभी जो आपने स्टोरी देखा वो देखने में अच्छा लगता है, अंदर से हर आदमी उतना ही सिंपल उतना ही हम्बल। और आप तो बड़े अच्छे कॉलेज और बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट में हैं, हमें तो इतना मौका ही नहीं मिला। हमने तो जो सीखा ट्रेड से सीखा, बाजार में सीखा, दोस्तों से सीखा, कुछ बच्चों से सीखा, कुछ आप जैसे लोगों को सुना। बट आगे वो बढ़ता है जो एजाइल है। आप जिंदगी में बहुत कुछ जानते हैं, बट उससे जरूरी है उसे अपनाना। 10-50 चीजें जानने से अच्छा है कि 2 या 3 चीजें अपनाई जाएं। हमें मालूम है कि हमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हैं। आज हर एक को मालूम है कि डूज और डोंट्स क्या है, बट थोड़ा वक्त खुद को दिया जाना चाहिए, खुद में चेंजेस लाए जाने चाहिए। और आज आपका न्यू बैच इंडक्शन है सर। मैं सभी स्टूडेंट्स को उनके ब्राइट फ्यूचर की शुभकामनाएं देता हूं और चाहता हूं कि हिंदुस्तान ने भी हजारों लाखों सक्सेस स्टोरीज लिखनी है। पहले किसी जमाने में फिल्मों में हीरो बनना, एक्ट्रेस बनना या कोई आईएएस बनना, ये चीजें जो थी लोगों का ड्रीम होती थी। बट अभी एक एंटरप्रेन्योर बनना जो है वो भी बड़ा, अभी बच्चे फैसिनेट होते हैं। हर बच्चा चाहता है कि मैं बड़ा एंटरप्रेन्योर बनूं और इसी से हिंदुस्तान बनेगा, इसी से देश बनेगा। एंड वी विश, वी प्रे कि खूब सी सक्सेस स्टोरीज हमारे इंस्टीट्यूट से भी निकले, इन बच्चों से भी निकले। तो मैं अपनी जर्नी की शुरुआत करता हूँ, थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। कई बार क्या है कि आप बेस्टिंड होते हैं। मैं अगस्त 99 में एक्सीडेंटली बिजनेस में आ गया था सर। So I lost my father in April 99
I was very young, 22, unmarried. आपका इमोशनल लॉस जो है वो तो है, पर आपके सर्वाइवल इशू आ जाता है। जब आपकी ज़िंदगी में जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है वो चला जाए तो आपके सर्वाइवल इशू आता है। तो वहाँ से सबसे पहले मैं ज़रूर शेयर करूँगा कि किस तरह से आप छोटी अपॉर्चुनिटी से बड़ी अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट की जाती है। मैंने अपने अमाउंट से टू बी प्रिसाइज्ड 2000 रुपीज़ लिए थे अगस्त 99 में स्टार्ट माई जर्नी। मेरे फादर एक क्लिनिक थे, जेम्स डॉक्टर थे, उनका क्लिनिक, तो कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू थे, कुछ काम थे, तो सिर्फ वो शटर उठाने के, दुकान शुरू करने के, रीस्टार्ट करने के पैसे दिए। थोड़ा सीखते गए, कंज्यूमर पेशेंट्स आते गए, उन्हें देखते गए, समझते गए। 2003 तक मेरे जो छोटे इनिशियल गोल्स थे वो अचीव हुए और फिर एक छोटी सी कंपनी शुरू की, संजीव फार्मास्यूटिकल्स। 2003 से थोड़ा मैं मार्केट में जाने लगा, मेडिकल स्टोर पे देखने लगा, कोशिश करने लगा कि ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, आप इन्हें रखिए। मतलब ग्राइंड होना बड़ा ज़रूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर भागना है तो पहले चलना ज़रूरी है और चलना है तो पहले गिरना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप गिरोगे नहीं, आपको गिरने के अंदाज नहीं आएंगे। और जब गिरने का अंदाज नहीं आएगा तो ऐसा गिरेंगे कि एक बार गिरने से ही आदमी अगली बार उठता नहीं है फिर। तो ठोकरें लगना ज़रूरी है, गलतियां होना ज़रूरी है, बट इतना एश्योर कर ले कि ऐसे एक्वेंटेंस छोटे हों। सो 2003 से 2008 मैं कह रहा था सर कि मेरा एक ग्राइंडिंग स्टेज रहा, मैं दिखता रहा, सीखता रहा। और 2008 में हिमाचल में एक हमने कंपनी एस्टेब्लिश की अंडर द नेम एंड स्टाइल ऑफ SBS बायोटेक। 2010 में हमारा पहला ब्रांड जिससे हमें जाना गया वो लॉन्च किया, केश किंग। केश किंग का नाम मैं समझता हूँ आप लोगों ने सुना होगा। हाँ, थोड़ा आप हेलो हेलो करते रहो, मुझे पता चल रहा है सो नहीं कैसे। सो केश किंग जो है हेयर हेल्थ पोजीशन में। सो मैं यहाँ पर आप लोगों से स्टूडेंट्स शेयर करना चाहता हूँ कि कोई भी बिजनेस जो है, ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द ब्लू आपने सोचा कि ठीक है ये करते हैं। वहाँ मेरा मौका क्या है? वो 99 से 2010 तक के 10 सालों ने सिखा दिया कि जिंदगी में अगर आगे जाना है तो आपको अपना गैप ढूंढना है, आपको अपना मौका ढूंढना है। तब इरा था हेयर ऑयल में जितने भी ब्रांड थे हिंदुस्तान में, वो फैशन को प्रेफरेंस देते थे, वो स्टाइल को प्रेफरेंस देते थे। जबकि एज ए कंज्यूमर मुझे लगता था कि हेयर हेल्थ इज इंपॉर्टेंट। हेयर हेल्थ के लिए कोई भी एक ऐसा नाम नहीं था जिसे जाके आप मांगे। क्लासिकल प्रोडक्ट्स थे, प्रोडक्ट थे, ब्रांड नहीं थे। कंज्यूमर के पास एक चॉइस नहीं थी कि मैं जाके बोलूं कि मेरे को हेयर हेल्थ के लिए एक तेल खरीदना है। तो मौका था, वहां से एक ब्रांड शुरू होता है केश किंग। रिजल्ट अच्छे थे, काम करता था, पसंद आया, बढ़ता गया और इतना बड़ा कि विद इन 4-5 ईयर वो ब्रांड 400 करोड़ का उसका इंडियन मार्केट में टर्नओवर था, जो 4 शहरों से शुरू हुआ था, फिर एक स्टेट, 2 स्टेट, 3 स्टेट, बट 4 साल 5 साल में ही वो ब्रांड 400 करोड़ इंडियन नेशनल रुपीज का टर्नओवर। एंड देन वी डिसाइडेड टू लिक्विडाइज दैट ब्रांड टू सिक्योर इट, क्योंकि हमें लगा कि अब इसी ब्रांड पे अगर आगे काम करते जाएंगे तो इसे स्केल करना है या कोई नया प्रोडक्ट से ब्रांड बनने की जर्नी को क्रिएट करना है। सो वी थॉट कि शायद हमारा जो नेक है वो प्रोडक्ट से ब्रांड का जर्नी बनाना ज्यादा है, जानता है। जबकि एक ब्रांड को स्केल करना कि जो अब 400 करोड़ पे है उसको अब 4000 तक कैसे लेके जाए, उसके लिए शायद हम लोग इतने ऐप्ट नहीं हैं। और ब्रांड से जस्टिस तभी होगा, ब्रांड से फिटमेंट तभी होगी जब उसे और बेहतर कंपनी या लोग चलाएं। सो वी लिक्विडाइज दैट ब्रांड इन 2015। देन वी स्टार्टेड डॉक्टर ऑर्थो। डॉक्टर ऑर्थो अगेन ए न्यू गैप। जितने भी प्रोडक्ट थे उस टाइम मार्केट में, वो दर्द मिटाए चुटकी में और कुछ इस तरह के कैंपेन थे कि बट एज ए कंज्यूमर हमें क्या चाहिए? हमें तो लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट चाहिए। चुटकी वाला जो है मार्केटिंग के लिए अच्छा है, बट एक कंज्यूमर के लिए लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट। सेकंड, पेन इज सच ए बिग इंडस्ट्री। अगर आप पेन कहेंगे तो शायद इतने नोटिस नहीं होंगे। सो आपका गैप, आपका हीरो क्या है?
नी पेन जो है वो एक सर्टेन एज में नी में पेन, नी की मोबिलिटी में फर्क महसूस होता है लोगों को इंडियन रीजन में. सो दैट ब्रांड वाज पोजीशनड फॉर नी पेन. वी स्टडी डॉक्टर ऑर्थो. तो आपने डिफरेंशिएट किया, आपने डिफरेंशिएट किया कि दैट वी आर स्पेशलाइज्ड फॉर सच एंड सर्टेन प्रॉब्लम. ऑफ कोर्स अगर आपका रिजल्ट नहीं है, अगर आप अपना क्लेम को फुलफिल नहीं करते, तो जितना ज़्यादा आप ट्राई करेंगे, जितना ज़्यादा आप एफर्ट करेंगे, उतना जल्दी आपका ब्रांड जो है वो ख़त्म होगा. पहली चीज़ है रिजल्ट होना, उसका अपने क्लेम जो आप कहते हो वो पूरा होना. सो नी से स्टार्ट किया हमने डॉक्टर ऑर्थो एंड ग्रेजुअली एंड स्लोली अभी डॉक्टर ऑर्थो में फिर ब्रांड एक्सटेंशन हुआ. अभी हम बात कर रहे थे ऑफिस में कि डॉक्टर ऑर्थो इज ए सीमेंटेड ब्रांड दीस डेज, नॉट ओनली ऑयल, spray, capsule, balm, and multiple orthopedic care products, rather foot care, shoes, slippers, mattress, spinal belt, posture corrector, कई तरह के अभी hundreds of जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं अंडर द बैन ऑफ डॉक्टर ऑर्थो वो नर्चर हो रहे हैं. देन वी हैड स्टार्टेड ए न्यू प्रोडक्ट जिसे बाद में ब्रांड कह सकते हैं आप, अंडर द नेम पेट सफा. पेट सफा का पंच लाइन किसी को ध्यान है यहाँ? पेट सफा प्लीज टेल. सो पेट सफा तो हर रोग दफा. आप ब्रांड तब बनते हैं जब आपका थीम, जब आपके क्लेम्स, जब आपकी यूटिलिटी लोगों के जहन में पहुंचे. एंड हम चाहे यहाँ अभी नॉर्दर्न इंडिया में है या साउथ इंडिया में है या अंडमान निकोबार जाएंगे, पेट सफा आज वन ऑफ द कैटेगरी लीडर है. माइट बी कुछ पार्ट में कैटेगरी लीडर ही है. लग्जेटिव कैटेगरी में पेट सफा ने भी बहुत काम किया. देन रूप मंत्रा, सची सहेली, मदर स्पर्श, इचकू, एक्यूमास, दंतमनी, कई हमने ब्रांड लॉन्च किए और सक्सेस रेट हमारा ठीक ठाक रहा. जिस जिस प्रोडक्ट हमने शुरू किया लोगों तक पहुंचा, लोगों ने पसंद किया. बड़ी चीजें हुई कैसे कि कई बार हमसे पूछा जाता है कि आपका सक्सेस रेट बेहतर कैसे है. तो स्टूडेंट्स यहाँ मैं आपको रेजोनेट करवाना चाहता हूँ, कनेक्ट करवाना चाहता हूँ कि जब भी हम कोई काम करना चाहते हैं तो दैट्स ए जर्नी. हम कैसा सोच रहे हैं से ज्यादा जरूरी ये भी है कि हम ऑब्जर्वेंट भी हों, हम महसूस करते जाएं कि मार्केट कैसा रिस्पॉन्ड कर रही है, बाजार कैसा कह रहा है, कंज्यूमर कैसा कह रहा है. छोटा सा फ्रेमवर्क आपको मैं शेयर करता हूं. अगर जैसे मैं आयुर्वेदा इंडस्ट्री से एफएमसीजी इंडस्ट्री से हूं, तो एफएमसीजी के ही तरह से शुरू होता है. जब किसी भी कैटेगरी, किसी भी इंडस्ट्री से आप रिलेट कर सकते हैं कि अगर आपने कल कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, देखिए 2-3 तरह के आप पढ़ रहे हैं तो अब 2-3 चीजों की पॉसिबिलिटी है. वन, आप अपना बिजनेस शुरू करेंगे जो कि सबसे खूबसूरत है. उसके लिए बहुत चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, बस एक कुछ चीजें समझने की और कुछ चीजें जानने की जरूरत पड़ती है. उनमें से कुछ मैं कोशिश करूंगा बताने की, अगर आपको कुछ कनेक्ट करे तो आप याद रखिएगा. दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आप कहीं किसी इंडस्ट्री में सर्विस करें, वो भी बहुत अच्छा है. अगर आप किसी रेलेवेंट इंडस्ट्री में जॉब करते हैं तो आप खुद के ब्रेन को स्केल करते हैं, समझते हैं. प्लस अब अगला लेडर आप लेके जा सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 2-3-4 साल मैंने जॉब किया है और अब मैं इतना काबिल, इतना योग्य हो गया हूँ, हो गई हूँ कि मुझे अपना बिजनेस करने की ऑडेसिटी है मुझ में. मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं जहां जहां आप खुद को स्केल कर सकते हैं. हम 2 पे लिमिट करते हैं कि इधर सर्विस और एन एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी. अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करनी है तो उसके लिए कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे बेहतर तो ये है कि आपने कहीं रेलेवेंट इंडस्ट्री में जो आपका ड्रीम है, मान लिया आपने सोचा कि मुझे कॉस्मेटिक में जाना है, तो कॉस्मेटिक में जो रेलेवेंट इंडस्ट्री है वहाँ सेल्स में जॉब किया, वहाँ पर एनपीडी जो है उनका डिपार्टमेंट, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, वहाँ पे जॉब किया.
ताकि थोड़ा थोड़ा सीखते गए कि कंपनीज कॉर्पोरेट कैसे काम करता है, उस कल्चर से थोड़ा वेल वर्स्ड हो गए। तब आपको काम करने में, प्रैक्टिकलिटी में और आपके अपने आइडियाज में एक फर्क नजर आएगा। और जो आपके यूएसपी उसे संभाल लो, जो मार्केट कर रहा है उसे जान लो, तो आप एक नया आइडिया और नया गैप वहां से ला सकते हैं। तो जब भी कभी आपको अपना प्रोडक्ट या ब्रांड शुरू करना हो, सबसे पहला जरूरी है कि आप एक कैटेगरी चूज करें। किस कैटेगरी में मुझे जाना है, उससे पहले तो कुछ हो ही नहीं सकता। कैटेगरी में सबसे पहले देखने की बात है कि कैटेगरी स्केलेबल कितनी है। किसी डाइंग कैटेगरी में तो नहीं जा रहे हो, ऐसा तो नहीं हो कैटेगरी डिप्लीट हो रही है। जैसे आज सोशल मीडिया बहुत बढ़ रहा है। आज बढ़ते सोशल मीडिया में कोई बंदा बोले कि मुझे तो न्यूज़पेपर लॉन्च करना है, न्यूज़पेपर का कैटेगरी डिप्लीट हो रहा है। आज लोग उतना अखबार नहीं पढ़ते, जो जेंजी हो तो मुझे लगता है न्यूज़पेपर कम ही पढ़ता होगा, तो इन शॉर्ट्स और इसी पे है। और ये कैटेगरी धीरे धीरे डिप्लीट होगी। ऐसे सर्टेन, मतलब कोई भी अगर आप कैटेगरी में जाना है, फर्स्ट यू हैव टू चूज योर कैटेगरी। देन अब इस कैटेगरी में मेरा हीरो ब्रांड क्या है। कैटेगरी तो बहुत बड़ी है। जैसे स्किन केयर की बात करें, कैटेगरी तो बहुत बड़ी है। स्किन में क्या नहीं आता, फेस वॉश आएंगे, फेस क्रीम आएगी, सीरम्स आएंगे, फेस पैक्स आएंगे, मल्टीपल चीजें हैं जो आपको स्किन कैटेगरी में आप ला सकते हैं। मेरा हीरो ब्रांड क्या है, मैं किससे स्टार्ट करूं? मैं फेस क्रीम से स्टार्ट करूं, फेस वॉश से स्टार्ट करूं, सीरम से स्टार्ट करूं, पोजीशन्ड। और जो हमारा हीरो ब्रांड है, हमारे हीरो ब्रांड का गैप क्या है? मैंने क्यों आपको डॉक्टर ऑर्थो का बारे में बताया, मैंने क्यों आपको केश किंग के बारे में बताया, ताकि आप रिलेट करें। केश किंग के पास मौका क्या था? हेयर हेल्थ। डॉक्टर ऑर्थो के पास मौका क्या था? लॉन्ग लास्टिंग एंड ए सर्टेन प्रॉब्लम जिसको एड्रेस नहीं किया जा रहा। तो जिस भी कैटेगरी में आपने जाना है, आप उसमें अपना हीरो ब्रांड को ढूंढे कि ये मेरा हीरो ब्रांड है, मैंने यहां से शुरू करना है। ये अपने अपने माइंड के कैनवस पे बना लिया। उसके बाद जब आपने अपना हीरो ब्रांड चुन लिया, फिर आपने सोचना है कि इस हीरो ब्रांड के लिए मेरा टीजी क्या है, मेरा टारगेट ग्रुप क्या है, मुझे किसको बेचना है। मुझे अपना मिडिल इंडिया को बेचना है, टायर 1 को बेचना है, टायर 2 को बेचना है, मिडिल क्लास को बेचना है, मुझे जनरल ट्रेड से स्केल करना है, मुझे मॉडर्न ट्रेड से स्केल करना है, या मुझे ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स तक ही रहना है। क्योंकि जो आपका टीजी है और जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, उससे प्रोडक्ट का लुक, थीम, सोल, बॉडी सब चेंज होगा। अगर मुझे रिटेल में जाना है तो मेरा नाम बड़ा कैची, सेल्फ एक्सप्लेनरी, बड़ा लोगो जो कि रिटेल की काउंटर पे दिखे मुझे। और अगर मुझे ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स में जाना है तो मेरा टीजी जो है वो 30 से छोटा है, 25 के आसपास, 20 के आसपास मेरा जो टीजी है। वो कैसा प्रोडक्ट पसंद करता है, वो कैसी पैकेजिंग पसंद करता है, उसे प्रिकी कलर पसंद भी नहीं है, उसे किस तरह का नाम पसंद है, स्पेनिश नाम पसंद है, इंग्लिश नाम पसंद है, इटालियन नाम पसंद है। तो वहां से जब आपने टीजी डिसाइड किया, तो उसके बाद होगा मेरे प्रोडक्ट का नाम क्या होगा। क्योंकि प्रोडक्ट का नाम जो है वो टीजी के अकॉर्डिंग होगा। बच्चे एक अलग तरह का नाम पसंद करते हैं, बड़े एक अलग तरह का नाम पसंद करते हैं। वो नाम जो मेरे टीजी को कैटर करे। अब आप को कोई लग्जेटिव के लिए प्रोडक्ट चाहिए तो आपको पेट सफा थोड़ा सा लगेगा कि नहीं, पेट सफा अभी देखिए, कोई चीज अगर ब्रांड बन जाती है तो एक्सेप्ट हो जाती है। बट अगर नया जर्नी हो और इस ब्रांड को जेंजी से स्टार्ट किया जाए, बच्चों से स्टार्ट किया जाए, तो बड़ी मुश्किल आने वाली है। तो नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरी टीजी क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका प्रोडक्ट की प्राइस ब्रैकेट डिस्कस होगी और डिसाइड होगी। कोई भी प्रोडक्ट का आप प्राइस ऐसे नहीं बना लेंगे कि हाँ ठीक है, भी मुझे 100 का पड़ा, 10 का पड़ा, मैंने 20% मार्जिन लगाया, 20, ऐसे नहीं करता। आप कंपेटिटिव स्टडी कीजिए कि मैं जिस कैटेगरी में, जिस प्रोडक्ट में आ रहा हूं, उसका कंपटीशन किस किस प्राइस पे बेच रहा है, उसी प्लेटफॉर्म पे जिसमें मैं जाना चाहता हूं। अगर मैंने स्केल क्विक कॉमर्स पे करना है, अगर मैंने स्केल ई कॉमर्स पे करना है, तो क्या प्राइस पैटर्न है, मार्केट में क्या क्या होने वाला है, उसकी बैक फॉरवर्ड आप बैलेंस शीट बनाइए, पीएनएल बनाइए अपनी। और जब आप यहां भी रेडी है कि मेरा अब टीजी भी क्लियर है, मेरा नाम भी क्लियर है, मेरा एमआरपी भी क्लियर है, मेरा पैकेजिंग भी क्लियर है, देन गो टू ए टीपीएम, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर। पहले दिन फैक्ट्री नहीं लगा लेनी। प्रोडक्ट सोचा है रात को, हाँ जी पापा 2 चार
5 करोड़ रुपए फैक्ट्री लगाएंगे आज और तो हम ही पहुंचने वाले हैं, ऐसे नहीं। पहले टीपीएम से आप अपना, क्योंकि आपका एक्सपर्टीज, वो आपका गैप, वो आपका मौका, वो आपका प्रोडक्ट, वो आपका नाम, वो चीज है। वहां से आप प्रोडक्ट अपना बड़ा करना चाहते हैं, उसे आप थर्ड पार्टी से बनवाएं। डेफिनेटली उसका क्वालिटी एश्योर करने के लिए आपको वहां पर अपने लोग रखने होंगे, एक दो, जिसके सामने वो बैचेस जाए जो आप चाहते हैं प्रोडक्ट उस तरह से डिजाइन हो, बने। 5 to 10% टीपीएम अगर रखता है तो रखने दीजिए उसे, बट आप अपने प्रोडक्ट को स्केल करें। से पहला बैच तो जो आपने बनाना है बहुत छोटा बनाना है, क्योंकि कभी भी पहले बैच में आप अचीव नहीं करेंगे। गलतियां होती हैं, हमसे भी होती हैं आज, और होनी भी चाहिए, क्यों ना हो। गलतियों का हो जाना खूबसूरती है, बट इनिशियली हो जाना खूबसूरती है। छोटे पैमाने पे, छोटे लेवल पे, बड़ी गलती नहीं करनी। बड़ी गलतियों से बचना है तो छोटी छोटी गलतियां करते रहे। आपने पायलट रन लिया, अब आपका प्रोडक्ट वैसा बना नहीं बना, जो लुक, जो फील, जो अरोमा, जो रिजल्ट, जो कलर, जो चीजें आपको चाहिए, अगर वो अचीव होती है तो आप उसको मार्केट में डालिए। अब वॉच कीजिए कि मेरे प्रोडक्ट को लेके क्या रिव्यूज आ रहे हैं, बाजार कैसा कह रहा है, क्या जैसा मैं चाह रहा था वैसा प्रोडक्ट रिजल्ट दे रहा है, नहीं दे रहा, मार्केट खुश है, नहीं है, एमआरपी ज्यादा है, कम है, रिव्यूज क्या है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, यस वी हैव अराइव्ड, पहुंच गए हम, और तब आप स्केल कीजिए 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 शहरों में बड़ा कीजिए, और फिर पापा को बोलिए जाके कि हमें फैक्ट्री लगानी है, जब आपके पास एक सर्टेन नंबर ऑफ सेल्स आ चुका है। और क्या चीजें नहीं करनी, 1-2 चीजें, क्योंकि वक्त थोड़ा कम है, मैं जल्दी से अपनी बात आपको कहता हूं कि क्या नहीं करना। अभी मैंने कहा डोंट डू एवरीथिंग, ऑलवेज फ्लाई लाइट, अपने आप को लाइट रखें। जो आपका एक्सपर्टीज है, आप इनोवेशन पे काम कर रहे हैं, आप नाम पे काम कर रहे हैं, आप बाकी चीजों पे काम कर रहे हैं, उस पे अपने आप को फोकस्ड रखिए, लाइट रहिए। एंड आइडेंटिफाई यूर कंज्यूमर, बायर एंड डिसाइडर। कोई भी ब्रांड अगर बाजार में खरीदा जा रहा है, कंज्यूमर अलग है, कई बार बायर अलग है और डिसाइडर अलग है। अब डायपर है, बच्चा तो नहीं जा रहा बाजार में, कंज्यूमर तो वही है। बायर कौन है? बायर मम्मी है। डिसाइडर कौन है? डिसाइडर वैद्य साहब है। उनको लगे ठीक है बच्चों को ये वाला दो, मैंने पढ़ा था, मैंने वहां देखा, कल चैट जीपीटी भी देखा। तो आपका कंज्यूमर, डिसाइडर एंड बायर, तो ही आप उसको सही तरह से स्ट्रेटेजाइज कर पाएंगे कि मुझे किसको क्या फीड करना है। एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है कंज्यूमर पुल और ट्रेड पुश का। कंज्यूमर जाके मांगे, क्यों मांगेगा, उसको बताया जाएगा कि कैसे डिफरेंशिएट करता हूं मैं, अब क्यों ले मुझे, दैट वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी भी प्रोडक्ट को आप अपनी मम्मी के लिए, पापा के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए लेना चाहेंगे, पहले अनबायस्ड होके कि ये मेरा है, तो बाजार में जाइए, नहीं तो मत जाइए। और लास्ट में मैं बस यही कहूंगा कि एक बात जो मैंने कही थी, वो 1 या 2 चीजें जरूरी हैं। मैंने आपको बोला छोटा लॉट, पायलट रन, दिस इज इंपॉर्टेंट। बड़े से शुरू नहीं करना, छोटे से शुरू करना है। एक मैंने आपको कहा कि कभी भी पहले से नहीं डिसाइड करना, माइक्रो से मैक्रो बनेगा, मैक्रो से माइक्रो नहीं बनाना, माइक्रो से मैक्रो बनाएंगे। बाकी देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी कहानी नहीं कुछ सिखा सकती, जो ग्राउंड सिखाता है, जो रियलिटी सिखाती है। आप यहाँ बहुत सी चीजें सीखेंगे, बहुत सी चीजें आप जानेंगे, समझेंगे, तैयार हो जाएंगे, बट जब उड़ने जाएंगे तो आप अकेले ही होंगे। ट्रेन किया जा सकता है, ग्रूम किया जा सकता है, पंख बनाए जा सकते हैं, फैलाने आपने हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस। So, that was truly an inspiring and insightful address. Thank you so much. Sir, your remarkable professional journey and outstanding achievements are a source of inspiration for aspiring young professionals and future business leaders. First and foremost, we extend our heartfelt gratitude to our chief guest, Mr. Sanjeev Juneja. Your inspiring inaugural address provided us with a powerful blend of vision, resilience, and real-world business wisdom. Hearing firsthand from an iconic leader
who turned an idea into nationwide success, is the best motivation our new batch could ask for as they step into the world of management. Thank you, sir, for setting such a high benchmark of inspiration for us today.